इफिसियों उसके पहला अध्याय और 6 और 7 वचन हम देखेंगे। 6 और 7 पढ़ सकते, हिंदी मराठी। त्याच्या कृपेच्या गौरवाची स्तुती व्हावी। इफिसकरस पत्र पहिला अध्याय 6 आणि 7 हा वाचा। त्याच्या कृपेच्या गौरवाची स्तुती व्हावी, आमेन। म्हणून हे झाले ती कृपा त्याने आपल्यावर व आपल्या प्रियकरांच्या ठायी विपुलतेने केली आहे। त्याच्या कृपेच्या समृद्धीप्रमाणे त्या प्रत्येक प्रियकराच्या ठायी त्याच्या रक्ताच्या द्वारे खंडणी भरून मिळविलेले मुक्ती म्हणजे आपल्या अपराधांची क्षमा आपल्याला मिळाली आहे। आमेन। हिंदी। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। आमेन। पौलुस कहते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। प्रेज लॉर्ड। वो अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। फिर आगे, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। उसमें यीशु मसीह में हमें सेत में दिया, मतलब उसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। जब गिफ्ट कोई लाता है उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। जब आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, उसका प्रतिफल आपको उसका फल दिया जाता है। तो गिफ्ट के लिए आपको मेहनत करना नहीं पड़ता, वो गिफ्ट है। तो बाइबल फर्स्ट कहती है सेत में उसके द्वारा हमें मिला है। आमेन, हालेलुया। तो अनुग्रह परमेश्वर का एक गिफ्ट है, वरदान है। फिर आगे 7 वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। हमें उसमें उसके लहू के द्वारा अर्थात अपराधों की क्षमा। प्रेज लॉर्ड। अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ वचन स्पष्ट कहते हैं कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमेन। अनुग्रह के धन के अनुसार हमको मिली है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल स्पष्ट कहती है इफिसियों 2 के 7 और 8 वचन में हम देखेंगे तो पढ़ सकते हैं कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। यहाँ पौलुस इफिसियों कलीसिया को लिख रहा है। क्या लिख रहा है वो? कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, यीशु मसीह में वो कृपा के अनुसार हम में है, हम पर है। आने वाले समय मतलब कब लिखा है ये बाइबल? बहुत समय, जब पौलुस ने उस पत्र को इफिसियों में लिखा है, बहुत समय हो गया है, बहुत साल हो गया है, बहुत से साल होके गए हैं। उस समय वो बोल रहा है आने वाले समय मतलब वो समय अब भी है, आने वाले समय में। उस समय बोला था आने वाले समय में क्या कहा गया है? पूरा अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो आज वो अनुग्रह का जो ये समय है जो हमें वचन प्रभु ने दिया है। आमेन। तो हम विश्वास करेंगे ये समय है कि उसके अनुग्रह के द्वारा वो असीम धन दिखाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बाइबल स्पष्ट कहती है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखा कि यीशु कहते यीशु के लहू के द्वारा हमारे अपराध की क्षमा
उसके अनुग्रह के द्वारा हमको मिली है। Praise the Lord। और 8 वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारे हाथ से या मेरे हाथ से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का वरदान है। 8वीं पढ़िए, 2:8 में। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ है और ये हमारे ओर से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। जैसे मैं लोग वरदान गिफ्ट है, परमेश्वर का गिफ्ट है। उसके लिए आपको और मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ी, है ना। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आपके लिए और मेरे लिए एक गिफ्ट है। हालेलुया। इसलिए लेवी में क्या हमने देखा, अनुग्रह का सही अर्थ है कि उसकी कृपा दृष्टि, जिसके योग्य भी हम नहीं है, योग्य भी नहीं थे और नहीं है, फिर भी उसकी कृपा दृष्टि आप पर और मुझ पर। वो कहता है मैं आप पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं आपको फलवंत करूंगा और आपको बढ़ाऊंगा। लेवी उसके 26:9 में आप देख सकते हैं। लेवी के 26:9 में लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय आणि 9 वचन पढ़ सकते हैं। मिला? और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि, अनुग्रह का सही अर्थ है कृपा दृष्टि, परमेश्वर का नजर, प्रभु का कृपा दृष्टि। मैं आप पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। उसका वचन है मैं अपने आपकी ओर अपने कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं आपको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा भी। प्रेज लॉर्ड उसका वचन है। तो अनुग्रह का सही अर्थ है उसकी कृपा दृष्टि आप पर और मुझ पर। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। इसलिए पौलुस कहता है परंतु मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से ही हूँ, उसका अनुग्रह मुझ पर व्यक्त नहीं हुआ। 1 कोरिन्थियों 15:10 में हमने देखा था कि उसका अनुग्रह मुझ पर व्यक्त नहीं हुआ, पर मैंने उसमें सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की ओर से ही है, उसके अनुग्रह के द्वारा ही है। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका और मेरा उद्धार हुआ है और ये हमारे ओर से नहीं, ये परमेश्वर का क्या है? गिफ्ट है, वरदान है, दान है। आगे 9 वचन में क्यों बोल रहा है, आगे देखिए। और न कर्मों के कारण, ये कर्मों के कारण नहीं, इसलिए बोला ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ। प्रभु का जो अनुग्रह हम पर हुआ है हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे भले काम के द्वारा नहीं, ये गिफ्ट है आपकी और मेरे ओर। इसलिए वचन कहता है, ये पौलुस कहता है ये और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, मैंने वो ये किया इसलिए हुआ कोई। इसलिए वचन कहता है ना कोई घमंड करे, ओ घमंड नहीं करना, ओके, ना कोई घमंड करे। फिर क्योंकि हम उसके बुलाए हुए हैं। 9 वचन पढ़ा पूरा। और यह कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, ये कर्मों के कारण हुआ नहीं, ये प्रभु का गिफ्ट है आपके ऊपर और आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए कोई परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। हमने गए बार देखा था याकूब 4:6 में क्या कहता है वचन, वो अभिमानियों का विरोध करता है पर जो प्रभु के सामने दीन होते हैं, नम्र होते हैं, उस पर अनुग्रह करता है। फिर ले सकते हैं वचन याकूब 4:6 में पढ़ सकते हैं। मिला? पढ़ो मराठी भेटलं, मराठी हिंदी भेटलं तो अधिक कृपा करतो म्हणून शास्त्र सांगतं देव गर्विष्ठाचा विरोध करतो आणि लीनास कृपा करतो। हाँ, लीनावर कृपा करतो। हिंदी में भी वो तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देगा, और भी अनुग्रह देता है और देगा भी। आमेन। इसलिए लिखा गया है, इस कारण यह लिखा गया है,
परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जो अभिमानी घमंड करते हैं उनका वो विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन होते हैं प्रभु के सामने उस पर वो अनुग्रह करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बाइबल वहाँ पौलुस कहता है ये कर्मों के कारण नहीं हुआ कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करे, ये उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसका स्वभाव, अगर उसका स्वभाव आप देखते, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और हमें भी उसके साथ विश्वास योग्य रहना है। आमीन। वो कहता है उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ। उसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए उसने कीमत चुकाया है, और उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत होने दो। 2 Corinthians 6वां अध्याय, 2 Corinthians 6वां अध्याय 1 वचन में हम देखते हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं ये भी समझाते हैं उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। उसको व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ मत जाने दो। उसका अनुग्रह आप पर हुआ है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, व्यर्थ नहीं जाने देना। मतलब क्या बोल रहा है? 2 तिमोथी 2:1 में लिखा गया है, पौलुस तिमोथी को कहता है मेरे पुत्र, जो मसीह में तुझ पर अनुग्रह हुआ है उसमें बलवंत होते जा। 2 तिमोथी 2 अध्याय और 1 वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, जो यीशु मसीह में है, बलवंत होते जा। हो उसमें बलवंत होते जा। प्रेज लॉर्ड। 2 तिमोथी की 2 पत्री 2 अध्याय और 1 वचन। पौलुस तिमोथी को लिख रहा है, क्या लिख रहा है? फिर से पढ़िए। इसलिए हे मेरे पुत्र, वो जैसा आपने देखा 2 Corinthians 6 के 1 वचन में वो कहता है कि हम जो मसीह के सहकर्मी हैं, आपको समझाते भी है, उसका अनुग्रह आप पर जो हुआ है उसको व्यर्थ होने मत दो। व्यर्थ कैसा हो जाएगा? अगर उसका अनुग्रह, ये साल अनुग्रह का साल है, और आप उसमें वो अनुग्रह आप लेते हैं और आप उसमें, बहुत जरूरी है, उसको ग्रहण करते हैं और उसमें आप बलवंत होते जाएंगे, वो व्यर्थ नहीं होगा। पर आप वो अनुग्रह सुना है, अनुग्रह चल रहा है, कुछ नहीं, वहाँ के वहाँ ही है, विश्वास है, मसीह पर विश्वास करते हैं, हाँ, आ रहा है दिन जा रहा है, कोई बदलावट नहीं, कोई नहीं, ना स्वभाव में बदलावट, ना जीवन में बदलावट। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रभु का अनुग्रह जो आप पर हुआ है उसको व्यर्थ जाने दे रहे। इसलिए पौलुस कहता है उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ, पर उससे बढ़कर मैंने परिश्रम भी किया, फिर भी ये मेरी ओर से नहीं, भी परमेश्वर का दान था, वरदान था। आमीन, उसका अनुग्रह ही था। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस तिमोथी को क्या बता रहे हैं? इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह में है, वो अनुग्रह मसीह में है, उसमें बलवंत होते जा, बलवंत हो जा। प्रेज लॉर्ड, बलवंत हो जा। परमेश्वर ने कहा लेवी में, मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। और यहाँ पौलुस बता रहे तिमोथी को, हे मेरे पुत्र, जो मसीह में वो अनुग्रह है उसमें तू क्या हो? बलवंत होते जा। निर्बल कहे मैं बलवंत हूँ, ऐसा वचन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसका अनुग्रह, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, जैसा हम गए जैसा हमने रिलीज किया था वचन 1 तारीख को भी, 31 के रात को रिलीज किया था यहाँ, और 1 तारीख को भी हमने प्रचार किया था उस पर कि
अनुग्रह प्रभु का कृपा दृष्टि आप पर है और इसलिए बहुत ही जरूरी है वचन में, प्रार्थना में, संगति में, सहभागिता में बढ़ते जाना है और प्रभु उसका काम करेगा पर आपको आपका काम करना है। सिर्फ बने रहना है, उसके अनुग्रह में बने रहना है और वो काम करेगा। उसने बोला मैं तुम्हें कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, उसने बोल दिया। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं है कि भूल जाए, वो परमेश्वर है। वो जो भी बोलता है वो करता है। आमीन, हालेलुया। और सिर्फ हमें उसमें बने रहना है और देखना है प्रभु कैसा काम करेगा। आमीन, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में। तो उसके अनुग्रह को व्यर्थ होने मत दो, नहीं तो क्या है, ये अनुग्रह का साल गया, अनुग्रह का साल 12 महीने के बाद अपन बोलते हैं हाँ वचन आया, 12 महीने के बाद दूसरा वचन यहाँ नया वचन आएगा। पर भूलना नहीं, भूलना नहीं। क्या क्या है भूलना? हमने जीसस डिलीवरेंस 2018 में ये कलीसिया शुरू किया। पहला हमारा न्यू लाइफ का 2018 में हमने शुरू किया। 2018 में प्रभु ने हमें वचन दिया था। उससे 2022 कितना साल हुआ? अगले महीने में कितना साल हुआ? 18, 19, 20, 21, 22 होगा। 22 होगा अगले मंथ में, फरवरी के मंथ में ही हमने रिलीज किया था ये वचन। तो 5 साल हो जाएगा। तो 5 साल, 1 साल पहला कौन सा वचन, 18 में कौन सा वचन है अब तक मेरे अंदर है वो वचन। नहीं तो क्या है, 1 साल का गया, दूसरे साल का गया, अभी आ गया दूसरा। आगे पहला भूल जाते हैं, आगे का याद नहीं, पहला भी भूलना नहीं। परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए है, स्थिर है। आमीन। स्वर्ग में वो स्थिर है, वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उसका आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसके कही हुई बातें कभी नहीं टलेगी। वो अटल है, उसको बनाए रखना है, उसको रखना है हमारे। 2018 में क्या वचन था? अभी बोला तो क्या बोलेंगे? पत्रस था। ओ यूहन्ना 4:24 था। परमेश्वर आत्मा है और उसके उपासना आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करना। और ये वचन दिया था परमेश्वर ने मेरे को यशाया 60:1-2, जब मैं कलीसिया स्थापित कर रहा था। पूर्ण प्रकाश में हो, प्रभु का प्रकाश तुझ पर आया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। राज्य पर घोर अंधकार फैला है पर यहोवा का तेज तुझ पर प्रगट उदय हुआ है। ये वचन के द्वारा ये कलीसिया का स्थापना हुआ। तो पहला आत्मा और सच्चाई। 19 में याद रखने के लिए मैं अपनी कलीसिया, पत्रस को कहता है मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बांधूंगा और अंध लोग का फाटक तुझ पर जयवंत नहीं होगा। 19 में वो वचन दिया था। 20 में क्या था? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 21 में क्या था? क्या हुआ मेरा? परमेश्वर हमारा सामर्थ, या इसमें यह गए साल हबूक 3:19 में हमने देखा कि वो मेरा बलबूल है, वो मेरे पाँव को हटने के समान मजबूत करता है और मेरे ऊंचे स्थान पर मुझे चलाता है। तो याद रखिए वचन, नहीं तो आगे नहीं क्या हो रहा है। 1 हफ्ते का पूछा था, अभी वो भूल जाते हैं। अगला हफ्ता अभी हाँ यार नहीं, वचन को रखिए आपके लिए, वो काम करता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ वचन में कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। एक वचन लोग फिर प्रेयर में रखेंगे, आप प्रेयर में खड़े होंगे। निर्गमन, टाइम नहीं आपके पास, निर्गमन 34:6 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब, निर्गमन 34 से 7 वाचा।
रुकते हैं फिर। मिला हिंदी मराठी जल्दी 34 का 6 6 7 दो पढ़िए। यहोवा के सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में धीरजवंत है, और अति करुणामय और सत्य, अति करुणामय और सत्य, सत्य, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, 1000 पीढ़ी पर अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला, और अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। आमीन आमीन। समझ में आया कि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। तो इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और धन्यवाद देंगे वचन के लिए।